ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश हैं सुर्खियां। खेलकूद के जरिए ही समाज में मुस्बत तब्दीलियां लाई जा सकती हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का आकाशवाणी पर अवाम की आवाज प्रोग्राम में इजहार ख्याल। मुल्क में इमदाद बाहमी शोबे को मुस्तहकम बनाने के लिए जल्द ही नई पॉलिसी का किया जाएगा ऐलान, वजीर दाखिला अमित शाह। जम्मू में 33वीं पुलिस मेले का लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर पुलिस के शोहदा को किया खराज अकीदत पेश और वादी भर में शब मेराज की मुनासबत से मुतअद्दिद तकरीबात का इनेकाद। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि खेलकूद के जरिए ही समाज में मुस्बत तब्दीलियां लाई जा सकती हैं। शोहरे आफा गुलमर्ग में हाल ही में इख्तिताम पजीर हुई खेलो इंडिया कौमी सरमाई खेलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन खेलों ने साबित कर दिखाया कि 25 रियासतों के खिलाड़ी एक ही टीम के तहत खेल रहे हैं, जिन्होंने मुल्क में सरमाई खेलों को आगे ले जाने का अहद किया है। अवाम की आवाज प्रोग्राम के आज के शुमारे में बात करते हुए एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के कोने कोने में खेल कूद के बुनियादी ढांचे को उस्तवार किया जा रहा है और नौजवान खेल कूद की सरगर्मी में गर्मजोशी के साथ हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में खेल कूद के ढांचे को फरोग देने के लिए ज़ाती दिलचस्पी ली। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान मुख्तलिफ खेल सरगर्मी में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं और उम्मीद है कि ये नौजवान बैन अक़वामी सतह पर भी अपनी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। युवा ही राष्ट्र को विश्वास एवं संकल्प देता है कि कुछ नया आविष्कार किया जा सकता है, नई संभावनाओं का निर्माण हो सकता है। युवा ही समाज को भरोसा देता है कि भविष्य हमारी मुट्ठी में है और अपने कल का निर्धारण हम स्वयं कर सकते हैं। आज जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जो नया आत्मविश्वास आया है, नौजवानों के पुरुषार्थ में जो गति आई है, वह उन्हें नए आकाश, नए शिखर को छूने के लिए प्रेरित कर रही है। मेरी कामना है कि भविष्य उन्मुख होकर यूनियन टेरिटरी की युवा ऊर्जा विकास यात्रा को दृढ़ आधार प्रदान करे। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में खवातीन मुख्तलिफ शोबों में अपना रोल बखूबी निभा रही हैं और आत्मनिर्भर बनकर समाज की तामीर में एक अहम रोल अदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये खवातीन मुख्तलिफ हुनरों की तरबियत पाकर न सिर्फ अपने लिए रोजगार हासिल कर रही हैं बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के मौके फराहम कर रही हैं। ज़राअत और हॉर्टिकल्चर की तरक्की से मुतल्लिक मनोज सिन्हा ने कहा कि हुकूमत इन शोबों को फरोग देने के लिए इक़दामात कर रही है ताकि पैदावार को बढ़ाकर किसानों की आमदनी में इजाफा किया जा सके। स्कूली तालीम के बारे में एलजी ने कहा कि सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के तालीमी शोबे में किए गए इस्लाहात की वजह से खातिर ख्वाह नताइज सामने आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर ने मुल्क में तालीमी शरह में 8वां मकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत असातिज़ा की तरबियत के लिए खसूसी ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद कर रही है ताकि बच्चों को मेयारी तालीम से रोशनास किया जा सके। प्रोग्राम के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के कई अफराद ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपनी तजावीज़ पेश की। अमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के वजीर अमित शाह ने कहा है कि मुल्क में इमदाद बाहमी शोबे को मुस्तहकम बनाने के लिए जल्द ही एक नई पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। वो पुणे में मराठी अखबार सकल के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा सहकार महापरिषद के इख्तितामी इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। अमित शाह ने यह वाज़ेह कर दिया कि इमदाद बाहमी इदारों के शोबे के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने इस शोबे में रूनुमा होने वाले हालत वाक़यात को समझने के लिए मुहासबे की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी लोगों पर मज़कूरा शोबे में बदउनवानी का खात्मा करने की जिम्मेदारी आयद होती है। उन्होंने सभी मुतल्लिका इदारों और लोगों से अपील की कि वो इस मुहाज पर अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अमित शाह ने इमदाद बाहमी की वजारत तश्कील दिए जाने के बाद से किए गए अहम फैसलों का जिक्र किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस बात का यकीन दिलाया है कि किसी भी तालिब इल्म को तालीम के लिए कश्मीर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा और ये कि इन तलबा का मुस्तकबल उतना ही रोशन होगा जितना कि मुल्क में दीगर तलबा का होगा।
وہ کل پونے میں جموں کشمیر کے ان شہید پولیس اہلکاروں، جوانوں اور سول افراد کے بچوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے جو پونے میں سرحد سنستھا کے زیر اہتمام تعلیم کے لیے آئے تھے۔ امت شاہ نے کہا ہے کہ کشمیر میں میڈیکل، ITI، نرسنگ اور MBA سمیت جدید تعلیم کی سہولیات جلد ہی فراہم کی جائیں گی اور اس سلسلے میں متعلقہ عمل شروع ہو چکا ہے۔ امت شاہ نے کہا کہ وہ لوگ جو دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ملک کے تمام افراد کشمیر کے طلباء کے ساتھ ہیں۔ جموں کشمیر کے کسانوں کو ہر ممکن مدد و اعانت فراہم کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ کوآپریٹو بینکوں میں نئی روح پھونکنے کے لیے رقومات فراہم کیے جائیں گے۔ لیفٹیننٹ گورنر آج جموں میں فائنانسنگ دی فیوچر آف ایگریکلچر کے موضوع پر منعقدہ ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے بینکنگ شعبے سے تاکید کی کہ وہ زراعت اور اس سے منسلک دیگر شعبوں کی ترقی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اپنا بھرپور رول ادا کریں۔ انہوں نے بینکوں سے کہا کہ وہ زراعت اور اسے منسلک شعبوں کی سرگرمیوں سے جڑے تمام کسانوں کے لیے منصوبہ بند طریقے پر KCC سے متعلق کیسوں کو نپٹائیں۔ انہوں نے کہا کہ بینکنگ شعبے کو چھوٹے اور متوسط کسانوں نیز نوجوانوں اور خواتین کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے جو زرعی شعبے سے مستفید ہونے کی متمنی ہے۔ منوج سنہا نے کہا کہ امرت کال کے پہلے بجٹ میں وزیر اعظم اور وزیر خزانہ نے مجموعی ترقی اور سماج کے ہر ایک شعبے کو بااختیار بنانے کے لیے ایک راستہ دکھایا ہے جس کے تحت زرعی شعبے کو ترجیحات پر رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں زراعت اور اس سے منسلک شعبوں کی مجموعی ترقی کے تحت پروجیکٹ عملائے جا رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج جموں میں 33ویں پولیس پبلک میلے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ میلہ پولیس افسران اور پبلک کے درمیان تبادلہ خیال کرنے اور اپنی میراث کے بارے میں جاننے کے لیے ایک طاقتور پلیٹ فارم کے طور پر ابھر رہا ہے۔ انہوں نے جموں کشمیر پولیس وائز ویلفیئر ایسوسی ایشن کی ان کوششوں کو سراہا جو وہ شہیدوں کے اہل خانہ اور دیگر پولیس اہلکاروں کے کنبوں کی مشکلات دور کرنے کے لیے سال بھر کرتے رہتے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے جموں کشمیر پولیس کے ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے قومی سلامتی کو بنائے رکھنے کے دوران اپنی جانوں کی قربانی پیش کی۔ بعد میں لیفٹیننٹ گورنر نے مختلف پولیس اسٹیبلشمنٹس کی طرف سے لگائے گئے سٹالوں کا بھی معائنہ کیا۔ محکمہ سماجی بہبود کی کمشنر سیکرٹری شیتل نندا نے آج اس بات کا اعادہ کیا کہ سرکار ضرورت مند اور مفلوق الحال لوگوں کو تمام تر امداد فراہم کرنے کی وعدہ مند ہے۔ وہ آج گاندھی نگر جموں میں امدادی سامان تقسیم کرنے کے کیمپ پر اظہار خیال کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سرکار نے سینئر شہریوں، خواتین، خاص صلاحیت والے لوگوں اور بچوں کے لیے کافی تعداد میں ہیلپ لائن قائم کی ہے تاکہ وہ فوری طور پر اپنے مسائل حل کر سکیں۔ موصوفہ نے غریب اور ضرورت مند افراد میں اون کے کمبل، ادویات، اسکول بیگ اور گھریلو سامان تقسیم کیے۔ کیمپ کا اہتمام انڈین ریڈ کراس سوسائٹی جموں ڈسٹرکٹ نے محکمہ سماجی بہبود اور مہاجن سبھا گاندھی نگر کے اشتراک سے کیا تھا۔ شب معراج کے سلسلے میں وادی بھر کی درگاہوں، خانقاہوں، زیارت گاہوں اور بکجات پر رات بھر روح پرور اجتماعات اور بابرکت مجالس کا انعقاد ہوا جس دوران علماء نے فلسفہ معراج پر روشنی ڈالی۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوئی جہاں وادی کے اطراف و اکناف سے آئے بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ نماز عشاء کے بعد عقیدت مند رات بھر درود و اذکار، ختمات المعظمات اور نعت و منقبت میں محو رہے اور اللہ کے حضور سر سجود ہو کر اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے رہے۔ اس موقع پر عالمی انسانیت کی بقا کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ اسی طرح کی مجالس کا اہتمام آستان علیہ دستگیر صاحب خانیار، جناب صاحب سورا، شہری کلاش پورہ، کعبہ مرگ، اہم شریف بانڈی پورہ، پنجورہ شوپیاں، زیارت سید صاحب سنوار اور دیگر بکجات اور مساجد میں منعقد ہوئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ اقتصادی ساجھیداری کے جامع سمجھوتے سے بھارتی کاروباری افراد کو تقویت ملی ہے اور امارات کے ساتھ تعلقات بھی اور مستحکم ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل کے ایک ٹویٹ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات کہی۔
भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान इक़्तिसादी साझेदारी के जामिया समझौते को हाल ही में 1 साल मुकम्मल हुआ है। पीयूष गोयल ने एक मजमून के बारे में ट्वीट किया था जिससे उन्होंने अमारात के गैर मुल्की तिजारत के वजीर के साथ मुश्तरका तौर पर तहरीर किया है। मरकजी वजीर ने यह भी कहा है कि इस मजमून से यह बात उजागर होती है कि मज़कूरा समझौता किस तरह इक़्तिसादी रिश्तों में एक अहम मोड़ साबित हुआ है और ये भारत और अमारात के दरमियान इश्तराक का एक मॉडल भी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर और मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी ने आज गुलमर्ग में वादी कश्मीर के पार्टी रहनुमाओं की एक मीटिंग में उन्हें अवाम की बेहतरी के लिए काम करने की ताकीद की है। इस मौके पर AICC की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इन रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो कांग्रेस पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करने के लिए सख्त मेहनत करें और साथ ही अवामी मसाइल के अजाले को तरजीह दें। मीटिंग में AICC इंचार्ज रजनी पाटिल और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर विकार रसूल वानी भी मौजूद थे। जल शक्ति महकमे के चीफ इंजीनियर बशारत जिलानी ने आज PHE डिवीजन कुपवाड़ा की मुख्तलिफ वाटर सप्लाई स्कीमों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा तखमीना वाली मुख्तलिफ मुजव्वज़ा वाटर सप्लाई स्कीमों की सूरत हाल से मुतल्लिक जानकारी हासिल की जो इंतजामी महकमे को मंजूरी के लिए भेजे गए हैं। बाद में उन्होंने TP द्रंगियारी मारसरी में नाले कैमल पर हेडवर्क जगह का दौरा किया। रेपोरा लार गांदरबल में आज हजरत मियां नेमतुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़ियारतगाह के अहाते में नातिया महफिल का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत नामवर शायर रशीद कानसपुरी ने की। नातिया महफिल का एहतिमाम शादाब अदबी फोरम इंद्रगाम पटन ने किया था। वादी के मुतअद्दिद शोरा और उदबा ने इस बाबरकत महफिल में हिस्सा लिया। इस मौके पर सामाइन की एक खासी तादाद मौजूद थी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि अशिया और खदमात टैक्स GST ने एपिलेट के ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक वज़रा के ग्रुप की रिपोर्ट को बाज़ तरामीम के साथ मंजूर कर लिया है और तरामीम शुदा हतमी मुसव्विदे को आइंदा 5 से 6 दिन में रियासती वज़राए खजाना को पेश कर दिया जाएगा ताकि इस बारे में उनकी आरा हासिल की जा सके। अशिया और खदमात टैक्स से मुतल्लिक एपिलेट ट्रिब्यूनल के बारे में वज़रा का ग्रुप हरियाणा के नायब वज़ीर आला दशनीत चौटाला की सदारत में गुज़श्ता बरस जुलाई में तश्कील दिया गया था। पैनल ने तजवीज़ किया कि ट्रिब्यूनल्स 2 अदालती अरकान और मरकज और रियासतों से एक तकनीकी रुकन पर मुश्तमिल होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को इसका सदर बनाया जाना चाहिए। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिशें गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 15.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.1 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -1.2 डिग्री सेल्सियस था। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अब पेश है तबसरा।